नमस्कार दोस्तों, अगर आप बवासीर जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वक्त हम पहुंचे हैं दिल्ली में और आपको बता दें कि पिछले लंबे समय में जनता क्लिनिक पर काफ़ी लोग जो है यहाँ पर अपना इलाज करवा चुके हैं और बवासीर से निजात पा चुके हैं। देखिए, बड़े बड़े अस्पतालों में लोग जब इलाज करवाते हैं तो वह थक हार जाते हैं, दोबारा से उनको बवासीर हो जाती है। लेकिन यहाँ डॉक्टर का यह दावा है कि बवासीर का क्षार सूत्र विधि द्वारा जब इलाज किया जाता है तो बवासीर दोबारा नहीं होती। डॉक्टर का क्या कहना है, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो इस वक्त क्लिनिक में हम पहुंचे हुए हैं और आपको बता दें कि दूर दराज क्षेत्रों से यहां पर लोग पहुंच रहे हैं। तांता लगा हुआ है, आखिरकार क्या खासियत है इस क्लिनिक की, तो डॉक्टर साहब से बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सुबह से ही तांता लगा हुआ है, लोग आपके पास पहुंच रहे हैं। बवासीर की अगर हम बात करें या फिर और अन्य बीमारियों की बात करें, ऐसा क्या है आपकी क्लिनिक पे? देखो जी, बवासीर जो होती है दो तरह की होती है, इंटरनल पाइल्स और एक्सटर्नल पाइल्स। इंटरनल पाइल्स का मतलब होता है जो मस्से अंदरूनी होते हैं, जो पेशेंट को नज़र नहीं आते। एक्सटर्नल पाइल्स में मस्से बाहर आते हैं, ठीक है, जो कि पेशेंट फील कर सकता है। इसकी भी दो स्टेज होती है, ब्लीडिंग पाइल्स, नॉन ब्लीडिंग पाइल्स। ब्लीडिंग पाइल्स में मस्सों में ब्लड भर जाता है, एकत्रित हो जाता है, लैट्रिन का प्रेशर पड़ने से, जोर पड़ने से मस्से जो फट जाते हैं, जिसके कारण ब्लड आता है। कभी ब्लड आएगा और कभी बंद हो जाएगा, ठीक है। और ड्राई पाइल्स में गुदा में जलन, खुजली, दर्द रहना, खून आना, ठीक है, पस निकलना, ये बवासीर है। इसकी 4 स्टेज होती हैं, 4 ग्रेड। फर्स्ट ग्रेड में मस्से अंदर ही रहते हैं, सेकंड ग्रेड में वो अंकुरित हो जाते हैं, थर्ड ग्रेड में मस्से बाहर आने लगते हैं, जिससे कि पेशेंट को हाथ से पुश करके अंदर करना पड़ता है। फोर्थ ग्रेड मस्से बिल्कुल बाहर ही रह जाते हैं। हमारे यहाँ जो ट्रीटमेंट जो है सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है, जो कि WHO का द्वारा रिकमेंडेड ट्रीटमेंट है, जिससे कि दोबारा होने की संभावना नहीं होती। 98.4% WHO ने माना कि इससे दोबारा रिकरेंस नहीं होता। क्षार सूत्र विधि द्वारा हम इलाज करते हैं, जो कि मस्सों को 2 से 3 दिन में मस्सों को सुखा के निकाल देता है। हाँ, और जीवन भर की हम गारंटी देते हैं, दोबारा होने की कभी संभावना नहीं होती। पेशेंट ठीक हो जाता है, दूसरे पेशेंट को बताता है, दूसरा पेशेंट तीसरे को, इस तरह से हमारा चैन सिस्टम चलता है। देखो जी, हमारी लोगों से अपील है, हमारे यहाँ जो पेशेंट होते हैं मोस्टली जो पेशेंट टू पेशेंट लेके आते हैं हमारे यहाँ, ठीक हो गए जाते हैं। अब जहाँ अच्छी क्वालिटी होगी वहाँ तो देखो पेशेंट आएगा ही आएगा। बड़े बड़े हॉस्पिटलों से, फोर्टिस से, अपोलो से लोग ऑपरेशन करा के आते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑपरेशन कामयाब नहीं होता। हमारे यहाँ 100% रिजल्ट रहता है। इस चीज़ के लिए हम 100% गारंटी अपनी लेटर पैड पे लिख के देते हैं। दोबारा भविष्य में प्रॉब्लम आती नहीं है। कब तक नंबर लग जाता है बंदे का? देखो जी, हमारे यहाँ 2 से 3 घंटे का वेटिंग रहता है। 2-3 घंटे का वेटिंग? हाँ जी, हाँ जी। देखो जी, ट्रीटमेंट आपको अच्छा चाहिए, क्वालिटी ट्रीटमेंट चाहिए, देखो टाइम तो लगता ही उस चीज़ के लिए, ठीक है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप इस क्लिनिक में पहुंचेंगे तो आपको ट्रेनर, जो कि अमेरिका से जो डॉक्टर साहब ने काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग दी है, वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अगर यहाँ पर आते हैं तो आप अपनी तसल्ली करने के बाद ही ऑपरेशन करवाएं, यानी कि क्षार सूत्र विधि द्वारा अपना इलाज करवाएं। तो डॉक्टर साहब से बात कर लेते हैं, जो डॉक्टर अमेरिका से आए हैं ट्रेनिंग लेकर। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्षार सूत्र विधि की अगर हम बात करें तो कितने समय से आप लोगों का इलाज कर रहे हैं? बात यह है कि जो भी मॉडर्न मेडिसिन में किसी पेशेंट को पाइल्स की शिकायत होती है, वो जाता है मॉडर्न डॉक्टर के पास। उसको करते सारे वर्ल्ड में मैंने देखा है, अमेरिका में, इंग्लैंड में, सऊदी अरब में, वो करते हैं ऑपरेशन का। इसमें ऑपरेशन के बाद क्या एक पेन बहुत होता है, वो 98% फेलियर रेट है। अब कोई फेल होता है 1 साल का में, 2 साल फेल होता है। यहाँ दूसरा अप्रोच है जो क्षार सूत्र मैंने देखा, 10 साल मुझे हो गए यहाँ देखते हुए इस क्लिनिक में। जिस पेशेंट को भी क्षार सूत्र से इलाज हो गया वो 100% ठीक हो गया, उसको गारंटी देते हैं वो 100%, किसी को रिवर्स नहीं हो गया। तकरीबन 4 लाख से 6 लाख पेशेंट्स का इलाज हो गया 10 साल में, मेरे खुद देखा, वो सब ठीक हो गए। कितना खर्चा कितना आ जाता है? खर्चा यहाँ कुछ नहीं आता है। जो खर्चा लोग लेते हैं बाकी बड़े अस्पतालों में 1.5 लाख से शुरू करते हैं, यहाँ वो लूट नहीं है। यहाँ सिंपल खर्चा है कि प्राइवेट अस्पताल है, प्राइवेट क्लिनिक है, 10 से 15-25 हज़ार तक मैक्सिमम होता है आमतौर। इतने में मतलब जो है इतने भी होता है पेशेंट का आमतौर इलाज आमतौर। देखिए, सबसे बड़ी बात है, जब भी आप बड़े बड़े अस्पतालों में जाते हैं तो आपको भारी भरकम जो है पैसा वहाँ पर देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर 15 से 20 हज़ार रुपये डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये मैक्सिमम खर्चा है, इससे कम भी खर्चा आ सकता है। तो जो भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी अवश्य करें। दोबारा से डॉक्टर साहब से बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, अन्य बीमारियों की अगर हम बात करें, जैसे कि फिस्टुला की बात करें, साइनसिस की बात करें, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? जो फिस्टुला जो होता है, बगंदर जिसको हम बोलते हैं, मलद्वार के बाहर फुंसी हो जाती है आमतौर पे, और गुमड़ी कभी पकती है, फटती है, पानी छत पीवर मुँह आता है। आमतौर पे लोग सोचते हैं कि बाल तोड़ है ये, ठीक है।
फिर कुछ छोटी मोटी मेडिसिन लेने से, एलोपैथिक मेडिसिन लेने कुछ समय के लिए आराम हो सकता है। जितनी बार मेडिसिन खाने से कि पस सूख जाती है, दोबारा फिर उतना ही ग्रोथ करता है जितना एक मुंह ओपनिंग बाहर होती है, एक ओपनिंग इसके अंदर होती है। इसमें हम जो करते हैं मेडिकल थ्रेड डाल देते हैं, जिससे कि अंदर से कटिंग भी करता है, ये ड्रेन भी करता है और हीलिंग भी करता है। ये कहाँ पड़ता है सर ये आपका क्लिनिक की अगर हम बात करें? ये हमारा जनता क्लिनिक नियर पेट्रोल पंप भजनपुरा दिल्ली में है सर। ये हमारा सर कोई कॉन्टैक्ट नंबर ताकि लोग आपको संपर्क कर सकें? हमारा मोबाइल नंबर है 9210014150। शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर राहुल सर। तो बिल्कुल आप इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं, दिल्ली में आ सकते हैं। देखिए दोस्तों, समय निकालना पड़ेगा। अगर आपके परिचित, आपके जानने वाले अगर इस बीमारी से जूझ रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप बड़े बड़े अस्पतालों की तरफ मूव करते हैं तो वहाँ पर लाखों रुपए का खर्चा आ जाता है, लेकिन जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो आपको महज 15 से 20 हज़ार रुपये में जड़ से बीमारी खत्म हो जाती है, ऐसा दावा किया जा रहा है। और ये दावा जो है पिछले कई सालों से कई मरीज ठीक भी हो चुके हैं। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और फिर बार बार हम यही निवेदन करते हैं कि आपका खान पान अगर आप ठीक रखते हैं तो फिर बड़ी बड़ी बीमारियां आपको नहीं लग सकती। तो खान पान का आप विशेष ध्यान रखें। दोबारा से डॉक्टर साहब से बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये बताएं पब्लिक को, जो जनता आपको देख रही है, खान पान से ही बीमारियां आती हैं? देखो जी, मोस्टली खाने पीने के कारण प्रॉब्लम होती है। टाइम पर खाना नहीं खाते हैं, उससे भी कब्ज बनता है। लेट सोने से, गर्म मसाले लेने से, नॉन वेज से, ड्रिंक से, ज़्यादा गर्म मेडिसिन लेने से भी प्रॉब्लम बनती है पाइल्स की। मोस्टली देखा जाता है कि जो बच्चे होते हैं आजकल मोबाइल लेके लगे रहते हैं, पूरी रात लगे, उससे भी कब्ज की दिक्कत बनती है। अच्छा। हाँ जी, ज़्यादा देर बैठे रहने से या ज़्यादा लैट्रिन करते समय जोर लगाते हैं, जोर लगाने से जो हमारी हेमोराइड वेन्स जो होती हैं वो इन्फ्लेम्ड होती है, फूल जाती हैं। ज़्यादा लैट्रिन का प्रेशर पड़ने से, जोर पड़ने से वो छिल जाती हैं, जिसको पाइल्स कहलाते हैं। हाँ जी। तो बिल्कुल देखिए, तला खाना खाएंगे, बाहर का खाना खाएंगे, खाने में क्या चीज़ मिला हुआ है, क्या चीज़ नहीं मिला हुआ, मसाले आप ले रहे हैं, खाए जा रहे हैं, लेकिन आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो आप खा रहे हैं क्या वास्तव में वो हमारे शरीर के लिए ठीक है या नहीं। ये चीज़ आप लोग करते नहीं हैं और उसके बाद बड़ी बड़ी बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं, जिससे आपको पहले कब्ज़ होती है, फिर उसके बाद कैंसर तक बीमारियां पहुंच जाती हैं और फिर उसका इलाज दोस्तों आपके सामने ही कि किस प्रकार से लोग तड़फ रहे होते हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपके परिचित, आपके जानने वालों को बवासीर उनको है तो आज ही इन नंबरों पर, नंबर नीचे दिए गए हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। अपडेट आपको देते रहेंगे। बारे में पता चला आपकी जनता क्लिनिक के बारे में भजनपुरा, यहाँ पे हमारे एक मित्र ने इलाज कराया था, उसने बहुत तारीफ करी। उसके बाद हम भी बहुत परेशान थे, कई जगह हमने भी इलाज किया, मैक्स में कराया, फोर्टिस में कराया, बहुत परेशान थे कई सालों से। यहाँ पे आके आपके डॉक्टर साहब ने इलाज किया और बहुत ज़्यादा आराम मिला। और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का कि, और आपके स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत हेल्पफुल है। उन्होंने बहुत कोऑपरेट करके बड़ा इलाज किया, अच्छा इलाज किया, बहुत आराम मिला।